होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वीडियो नंबर 6, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है और हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आपको हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म पढ़ा रहे हैं। जैसे देखो, ये हम एग्जाम्पल ही करेंगे, इसमें कोई थियरी की बात नहीं है खास। एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता, यहाँ एक्स होता, तो ये होमोजीनियस होता। तो 1+x को हम नया वेरिएबल पुट कर देंगे। तो इसमें देखो, पहले तो इसको होमोजीनियस बनाएंगे, फिर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाएंगे, तब जाके सॉल्व होगा। एक स्टेप का काम इसमें बढ़ जाएगा। 1+x होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1+x dy by dx plus y is equal to 4 cos log 1+x. That is 1+x whole square capital D square plus 1+x capital D plus 1 operated on y is equal to वही 4 cos log 1+x. Number 1. We put 1+x इक्वल टू u। हाँ, कुछ पुट कर दो, u पुट कर दो, v पुट कर दो। अभी तक d का मतलब है d बाई डी एक्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल रहा है, यहाँ पे x है ना, अब आप u देखो, x की मैपिंग u के साथ कर रहे हो आप, यानी x की भूमिका में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भूमिका में अब u आ जाएगा। नाउ कैपिटल डी वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? चेन रूल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलो, डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 1 आएगा, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू। मैं लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, सिंस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ताकि आपको पढ़ते समय समझने में तकलीफ ना हो। अब अगर हम डी अपॉन डी यू को कोई नया नोटेशन डाल दें, d1 तो हमने रखा हुआ है, डी अपॉन डी जेड के लिए प्रिजर्व है, डी डैश कर दे रहे हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कैपिटल डी डैश वाई, वेयर कैपिटल डी डैश इज डी अपॉन डी यू। और चलिए इसकी वैल्यू निकालें। कैपिटल डी स्क्वायर वाई यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है डी वाई अपॉन डी यू। चेन रूल लगाइए, डी अपॉन डी यू ऑफ डी वाई बाई डी यू, और बगल में क्या लिख दें, डी यू बाई डी एक्स। मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा लिखा है, तो डी अल्फा अपॉन डी एक्स बराबर डी अल्फा अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। फिर डी यू अपॉन डी एक्स की जगह 1 लिख दीजिए, तो यही बचेगा, और ये बचेगा माने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर, जिसे हम लिख दें डी डैश स्क्वायर वाई। अब इक्वेशन 1 को रिड्यूस करिए। इक्वेशन 1 में 1+x की जगह u, डी वाई की जगह डी डैश वाई, डी स्क्वायर वाई की जगह डी डैश स्क्वायर वाई। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू u स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस u डी है डी डैश प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 4 cos log u।
नंबर 2। अब ये होमोजेनस बन गया कि नहीं? देखो डी डैश पे जितना पावर है उतना यू पर है, डी डैश पे जितना पावर है उतना यू पे है। इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही इतना काम इस तरह के क्वेश्चंस में बढ़ जाता है। अब इसके आगे की यात्रा आपको खूब अच्छी तरह से मालूम है, पिछले 5 वीडियोस में आपने खूब ट्रेनिंग लिया है। अब हम x से शुरू करते थे, z पर जाते थे, अभी जो है x से u पर आए, अब u से z पर जाएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये जो है रिडक्शन है, x से u में गए, अब u से z में। वी पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z, x की जगह u है, u इज इक्वल टू ई टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू log u। एंड XD लिखते थे तो अब लिखेंगे UD, D भी नहीं लिखे, अब D डैश लिखिए, UD डैश इज इक्वल टू D1 और U स्क्वायर D डैश स्क्वायर इक्वल टू D1 इंटू D1 माइनस 1 इक्वल टू D1 स्क्वायर माइनस D1। वेयर बताते चलें ऑपरेटर्स के बारे में, D डैश D बाई DU है एंड D1 D बाई DZ है। ये ठीक भाई, आगे बढ़े। इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू u स्क्वायर डी डैश स्क्वायर D1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस u डी डैश D1 और प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 4 cos log u माने e टू द पावर z, इंप्लाइज दैट D1 कैंसिल हो गया, D1 स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 4 cos z। नंबर 3 log e टू द पावर z बराबर z log e माने z। इसकी भी पहचान लिख दें जब यहां लिखा है हमने, तो इट इज सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर की भी चर्चा कर दें, इट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। बस यही यात्रा है बेटो, ये दिया है, ये आया, फिर ये आया, ये 3 स्टेप का काम है। ठीक, पहले इसको हमने होमोजेनस बनाया, फिर इसको हमने विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बस हो गई बात, ट्रेनिंग हो गई। अब इसी जैसा एक एग्जाम्पल और देख लिया जाएगा, बस इससे देख क्या करना है। नाउ ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखा जाए, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies that m square is equal to minus 1 implies that m is equal to 0 plus minus iota, therefore CF is equal to, ध्यान रहे इस इक्वेशन के बगल में हम अक्सर कहते हैं बच्चों से कि ऑपरेटर हर जगह लिखते रहो ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में घचपच ना हो। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल u हुआ, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हुआ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही दाहिने तरफ लिखते हैं जब सोल्यूशन लिखते हैं। तो CF इक्वल टू e टू द पावर 0z, यानी कुछ नहीं, C1 cos z प्लस C2 sin z इक्वल्स टू C1 cos z बने। देखो ये e टू द पावर z माने u, z माने log u है, कोने हम लिख ले रहे हैं, और u कितना है याद है? आई थिंक u 1 प्लस x है,
तो कॉस जेड, जेड माने लॉग यू प्लस C2 साइन जेड साइन यू लॉग यू इक्वल्स टू C1 कॉस लॉग यू की जगह 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन लॉग 1 प्लस एक्स सेमीकोलन C1 कामा C2 बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कितना सरल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से बस करते चलिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आल्सो पी आई इज इक्वल टू 1 अपान, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। d1 स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन 4 कॉस जेड इक्वल्स टू 4 1 अपान d1 स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन कॉस जेड, इसकी नंबरिंग करिए 4। और अब एक काम अलग से आपको करना पड़ेगा। 1 अपान d1 स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर आई जेड, इसी का रियल पार्ट है ये। अब इस वाले कानून के मुताबिक d1 की जगह i रखेंगे तो i स्क्वायर -1 प्लस 1 0, यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे z से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपान d1 स्क्वायर प्लस 1 का d1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे 2d1 और तब ऑपरेट करेंगे e टू द पावर आई जेड पर इक्वल्स टू z अपान 2 और 1 अपान d1 माने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर आई जेड अपान आई इक्वल्स टू 1 अपान आई माने माइनस आई, तो जाएगा माइनस जेड बाई 2 आई ई टू दी पावर आई जेड implies that 1 upon d1 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में cos z प्लस आई साइन z इज इक्वल टू माइनस जेड बाई 2 और आई फिर ब्रैकेट में cos z प्लस आई साइन z। आपको बच्चा रियल पार्ट चाहिए, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। equating real parts we have 1 upon d1 square plus 1 operated on cos z is equal to माइनस जेड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट ये वाला आएगा, आई इंटू आई करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस साइन जेड, यानी कि जेड बाई 2 इंटू साइन जेड। इसको नंबर 4 में रखिए, पुटिंग इट इन 4, putting it in 4 we have pi is equal to, जो आया है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हो जाएगा 2z साइन z इक्वल टू 2z माने log u इंटू साइन log u और u माने 1 प्लस एक्स, तो 2 log 1 प्लस एक्स इंटू साइन log 1 प्लस एक्स, ये रहा। Hence, complete solution of 1 is, या ऐसे लिख दिया जाए, hence complete integral of the given differential equation is y is equal to CF कहाँ है, ये है C1 cos log of 1 plus x plus C2 sin log of 1 plus x प्लस 2 log 1 प्लस एक्स
साइन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये क्लियर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखें। अब इसमें कोई स्पेशल कोई फार्मूलेबाजी, कोई एल्गोरिथम लिखा जाए, कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने कहा था जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अगर कोई नगर है, सिटी है, तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो होमोजीनियस वाला, ये उसकी एक कॉलोनी है। ये छोटा चैप्टर है और उसी पर डिपेंड है ना, इसलिए इसको कॉलोनी बोल रहे हैं। तो ये जो कॉलोनी चैप्टर था, इसमें हमने आपको 15 एग्जाम्पल्स बताए और 6 वीडियोस दिए। और मैं समझता हूँ इससे कुछ ज़रूरत नहीं। अगर इतने में आप नहीं सीख पाए तो ईश्वर आपका कल्याण करे, ईश्वर आपकी मदद करे। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ। ट्रेनिंग के लिए इतना काफ़ी। बाकी आपके पास जो भी बुक है, आप सारे क्वेश्चंस लगा डालिए। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके और भी सब्जेक्ट होंगे साथ में, लेकिन मैथमेटिक्स को रोज़ पढ़ना चाहिए और रोज़ 2 बार पढ़ना चाहिए। एक बार एकदम मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो, चाहे जितने बजे उठते हो, उसके विवाद में हम नहीं पढ़ेंगे कि कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्योंकि कुछ भी लेक्चर दो स्टूडेंट सुनता नहीं, अपने मन की करता है। जब भी आप उठिए आधा घंटा कुछ डेफिनेशन जैसी बात, कुछ फार्मूले जैसी बात, उसका रिवीजन एक बार होना चाहिए। मुन 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 करके पढ़ डालिए या ऐसे ही उसको देख डालिए। हाँ, बार बार किसी चीज़ को देखो तो भी याद रहता है, मेमोरी चैम्बर में चला जाता है। और दूसरा एक बार शाम को आप पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज करें। कहीं से भी कोई बुक उठा लिया, कोई चैप्टर उठा लिया और उसके कुछ क्वेश्चंस को, 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, डेली पढ़ने की चीज़ है ये। आओ आगे बढ़े। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 36y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। थ्री एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैपिटल डी माइनस 36 दिस होल ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यही इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें जो d है वो डी बाई डी एक्स है। साफ साफ देखने से पता चल रहा है 3x प्लस 2 की जगह अगर x होता तो x स्क्वायर डी स्क्वायर, ये होता है एक्स डी, तो ये होमोजीनियस होता है। यानी 3x प्लस 2 को नए वेरिएबल में रिड्यूस करें, मैप करते हैं उसी पर। वी पुट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू u, सो दैट डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा 3। नाउ अब आप इसकी वैल्यू निकाल लें, डी की, कैपिटल डी वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। इसको चेंज करिए, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स 3 है तो हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 3
डी डैश वाई, डी डैश की बात बता दीजिए कि डी यहाँ पे क्या है, अरे डी डैश क्या है, डी डैश है डी अपान डी। अब इसकी वैल्यू निकालें डी स्क्वायर वाई की, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑपरेटेड ऑन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑपरेटेड ऑन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली है ये 3 डी वाई बाई डी यू, ठीक, इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट बाहर कर लिए, फिर चेन रूल लगाइए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब लास्ट एग्जाम्पल है, पहले इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बगल में डी यू अपॉन डी एक्स लिख देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर और डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स फिर 3 आएगा तो 3 स्क्वायर हो गया, यानी कि 9 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डी डैश स्क्वायर वाई। इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू इक्वेशन 1 reduces to u स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई यहां से भी हटा दो, वाई यहां से भी हटा दो, तो डी स्क्वायर बराबर 9 डी डैश स्क्वायर, यू स्क्वायर के बगल में 9 लिखना तो 9 इधर कर दो यार, 9 डी डैश स्क्वायर प्लस 3 यू और फिर ये 3 यू कैपिटल डी कहाँ है 3 डी डैश, तो फिर ये 9 आ गया तरीके 9 डी डैश माइनस 36 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू, अभी तक झमेला दिख रहा है ना, 3x प्लस 2 हमको रखना है, 3x प्लस 2 चलो रखें, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में x आएगा u माइनस 2 अपान 3, u माइनस 2 अपान 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू फिर x u माइनस 2 अपान 3 और प्लस 1 इक्वल्स टू, एक 3 कटेगा ना तो हो जाएगा 1 अपान 3 ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 4 प्लस 4 बाई 3 ब्रैकेट में u माइनस 2 और प्लस 1। implies that 9 इधर हटा दो, u स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस u डी डैश माइनस 4 दिस होल ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 1 अपान 3 कॉमन ले लें और 9 इधर से आ गया नीचे तो 1 अपान 27 हो गया, और अब क्या बचा 1 अपान 3 हटाने के बाद u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 4u माइनस 8 और इसमें से 1 अपान 3 निकालोगे तो यहाँ 3 बचेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपान 27, 4u कैंसिल हो गया, 4 3 7, 7 में से 8 गया माइनस 1, यानी कि u स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इसमें जो ऑपरेटर है डी डैश वो क्या है डी अपान डी यू है, पहले डी था डी अपान डी एक्स वाला, अब डी डैश आ गया डी अपान डी यू वाला,
अब u ही रखें, जरूरी नहीं, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसे z तो हमने रिजर्व कर लिया है कि हम वो d1 वाले में z लगाएंगे। अब इसको बनाना है लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर तो है। वी पुट u इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू log u, एंड ud रेस इक्वल टू d1, u स्क्वायर d रेस स्क्वायर इक्वल्स टू d1 इंटू d1 माइनस 1 इक्वल्स टू d1 स्क्वायर माइनस d1, where d dash is d by du and d1 is d by dz. Equation 2 reduces to d1 square minus d1 plus d1 minus 4 operated on y equals to 1 upon 27 u square माने e to the power 2z और minus 1 implies that d1 square minus 4 operated on y is equal to 1 upon 27 into e to the power 2z minus 1. नंबर 3, यहाँ भी ऑपरेटर बताते चले, d1 इज d by dz. ये भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके हाथ लग गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। नाउ m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 implies that m square is equal to 4 implies that m is equal to plus minus 2. Therefore CF is equal to C1 e to the power minus 2 z or plus C2 e to the power 2z equals to C1 upon e to the power 2z upon e to the power 2z, e to the power 2z माने u स्क्वायर, तो C1 अपॉन u स्क्वायर यानी कि इंटू 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस C2 u स्क्वायर इक्वल्स टू C1 अपॉन u स्क्वायर। कहाँ है u? कुछ गलत कर दिए ना, u तो बदल चुके हैं। अब u के बाद इधर है, ये किधर है u? ये है u, ये है u। 3x प्लस 2 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस C2 इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर सेमीकोलन C1 एंड C2 बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये CF आ गया। PI चलो निकल। Also PI is equal to 1 upon d1 square minus 4 operated on 1 upon 27 e to the power 2z minus 1 equals to 1 upon 27 bracket 1 upon d1 square minus 4 operated on e to the power 2z minus 1 upon d1 square minus 4 ऑपरेटेड ऑन 1 और 1 को हमने लिख दिया e टू दी पावर 0z इक्वल्स टू 1 अपॉन 27 ब्रैकेट में d1 की जगह 2 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब रूल ये कहता है z इंटू 1 अपॉन
डेरिवेटिव 2d1 देन ऑपरेटेड ऑन e to the power 2z minus 1 upon 0 minus 4 e to the power 0z इक्वल्स टू 1 upon 27 z by 2 और 1 upon d1 में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power 2z upon 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 ये 1 हो गया। फिर 1/4 को बाहर कर लें, 1/108 और अंदर क्या बचा z e to the power 2z plus 1। कन्वर्ट करिए इसको x तक खींच के ले चलिए, इक्वल्स टू 1/108 z log u e to the power 2z u square plus 1 इज इक्वल टू 1/108 ब्रैकेट, पहले u स्क्वायर लिख दो, u स्क्वायर माने 3x plus 2 होल स्क्वायर, फिर लिखो इंटू लॉग u माने लॉग ऑफ 3x plus 2 और प्लस 1। ये रहा पी आई, ध्यान से देख लो। सी एफ भी आपकी नज़र के सामने है, पी आई भी नज़र के सामने है। कंप्लीट सोल्यूशन लिखिए। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम चाहें तो बोल दें कि बस इसको जोड़ के बेटा लिख लेना, हो गया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करता, मैं टेल तक बिल्कुल अंतिम सिरे तक सोल्यूशन लिख के ही पढ़ाता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मैथमेटिक्स को लिख के ही पढ़ाना चाहिए और लिख के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको लिखना ही है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिखना ही है, लिख के ही प्रेजेंट करना है। तो प्रैक्टिस बना के रखिए, ये मत कभी सोचिए अगर हम समझ लिए लिख लेंगे ना, पेन चलता नहीं ठीक से, सुव्यवस्थित तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे। तो लास्ट में चलो लिखा जाए, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, लिखो भैया ये है c1 इंटू 3x plus 2 होल टू द पावर -2, ऐसे लिख दें, कौन लटका के लिखे, प्लस c2 इंटू 3x plus 2 होल स्क्वायर और प्लस ये बड़ा से तो यहाँ लिख दें प्लस 1/108 इंटू 3x plus 2 होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 3x plus 2 और प्लस 1 ये रहा। तो इस प्रकार से इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम कंप्लीट हुआ ऐसा बोलते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।